हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई एसडी कार्ड या यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो वो करप्ट हो जाए तो उसको रिपेयर किस प्रकार से करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अब मेरे पास एक 4 GB का किंगस्टन का पेन ड्राइव है, वो करप्ट है। अब मान लो मैंने इसको कंप्यूटर पर प्लग इन किया। अब जैसे ही मैंने इसको प्लग इन किया तो मेरे सामने एक एरर मैसेज आ गया जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि यू नीड टू फॉर्मेट द डिस्क इन ड्राइव जे। आपको इस डिस्क को फॉर्मेट करने की आवश्यकता है और फिर आपसे ये अनुमति पूछ रहा है कि क्या आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो मैं जैसे ही फॉर्मेट डिस्क पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक और एरर मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ आता है कि विंडो जो है इसको फॉर्मेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो चलिए बताता हूँ आपको किस प्रकार से एक एसडी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव को रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक किया, फिर यहाँ सर्च बॉक्स है, इसके अंदर आपको लिखना है RUN, रन लिख के एंटर दबाना है। एंटर दबाते ही हमारे सामने देखो रन आ गया। अब इस रन के अंदर लिखना है आपको CMD और फिर से एंटर। ये हमारे सामने खुल गया कमांड प्रॉम्प्ट। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट को आप एक और तरीके से भी खोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, इसके अंदर लिख दीजिए CM और D। ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। राइट क्लिक किया, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आपको क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दो, खुल गया CMD। अब क्या करना था आपको, तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है DISKPART, डिस्क पार्ट, और फिर एंटर। अब देखिए ये डिस्क पार्ट खुल गया। डिस्क पार्ट के आगे ये जो कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, अब यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट डिस्क, LIST स्पेस DISK और फिर एंटर। अब देखिए इसमें आपके डिस्क 2 लगी हुई शो हो रही है, स्टेटस दोनों ऑनलाइन बता रहा है, साइज दोनों की बता रहा है, फ्री स्पेस किसमें कितना है वो भी शो कर रहा है। अब आपको ये तय करना है, डिसाइड करना है कि इनमें से आपका पेन ड्राइव या एसडी कार्ड जो भी है वो कौन सा है। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप साइज़ को देख लीजिए सबसे पहले कि अगर भाई हार्ड डिस्क होगी तो वो जीबी में होगी, पेन ड्राइव होगा या यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो या कोई एसडी कार्ड हो वो तो जीबी में तो होने से रहा, एमबी में ही शो होगा वो तो इसमें देखिए डिस्क 0 जो है वो 465 GB शो हो रहा है, यानी कि ये हमारा हार्ड डिस्क है। और डिस्क 1 वो MB में शो हो रहा है 3819। तो हमको क्या करना है, हमें मालूम चल गया कि भाई हमारा यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है डिस्क 1 में है। अब आपको सबसे पहले डिस्क पार्ट के अंदर वापस लिखना है सेलेक्ट डिस्क 1। डिस्क 1 सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। तो लिखिए सेलेक्ट SELECT स्पेस DISK स्पेस और 1 एंटर। डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। अब उसके बाद आपको लिखना है क्लीन, CLEAN, क्लीन और फिर एंटर। तो क्या मैसेज आया, डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, यानी कि डिस्क पार्ट ने इसको सफलतापूर्वक साफ कर दिया है। अब उसके बाद आपको लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, CREATE स्पेस पार्टीशन PARTITION स्पेस प्राइमरी PRIMARY, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी और फिर एंटर। उसके बाद आपको लिखना है एक्टिव,
ACTIVE एक्टिव, और फिर एंटर। अब उसके बाद आपको लिखना है सेलेक्ट पार्टीशन 1, सेलेक्ट SELECT स्पेस पार्टीशन 1 PARTITION स्पेस 1, और फिर एंटर। आ गया पार्टीशन 1 इज नाउ द सेलेक्टेड पार्टीशन। उसके बाद आपको लिखना है फॉर्मेट FS इज इक्वल टू FAT32 FORMAT स्पेस FS यानी फाइल सिस्टम इज इक्वल टू, फिर FAT32 FAT32 कर दिया और फिर एंटर। अब इस प्रक्रिया को पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। उसके बाद हम वापस फिर से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। 100% डन हो जाने के बाद अब आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट होना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए EXIT और फिर एंटर। ये देखिए अब आपका ये जो फ्लैश ड्राइव था वो अब शो होने लगा, 3.72 GB शो हो रहा है। अब आप इसमें कुछ भी कॉपी करके चेक कर सकते हैं, जैसे ये MP3 डाल दिया और फिर इसको प्ले करके चेक कर लें चल रहा है। ओके डन।